बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गुजरात के चौधरी ख़ानदान का एक नौजवान मोनस लाही, उनकी सियासत जो है वो बाकायदा अब टेक ऑफ कर गई है। ज़ाहिर है वो पहले भी असम्बलियों तक पहुंचते रहे, इस मरतबा भी पहुंचे। बड़ी खबरें उनके हवाले से बनती रहीं, चलती रहीं, बड़े तज्जिए होते रहे, झूठ फैलाया जाता रहा। मगर आज हम देख रहे हैं जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, मोनस लाही जो हैं उनकी सियासत जो है अब बाकायदा टेक ऑफ करने वाली है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। फिर उन्होंने अपनी दानिशमंदी से जो फैसले करवाए या किए, वो फैसले एक पाकिस्तान के तजर्बाकार तरीन जो सियासी शख्सियत हैं, बड़े लोग उनको पसंद करते हैं उनके लहजे की वजह से, उनकी गुफ्तगू की वजह से, उनकी दानिशमंदी की वजह से, और जिस तरीके से हमेशा उन्होंने बड़ी मुस्बत सियासत की है। चौधरी शुजात हुसैन को भी मोनस लाही ने गलत साबित कर दिया है। अब हुआ आपके सामने जो सारी सिचुएशन है, चौधरी परवेज लाही साहब को जिस तरीके से वजारत आला का जो इंतखाब था उसमें जैसे उनको टॉर्चर किया गया, पंजाब पुलिस ने उनको टॉर्चर किया, असेंबली के अंदर जिस तरह मारपीट हुई, वो जख्मी हुए, उनका बाजू जख्मी हुआ। मोनस लाही वहां पे जिस तरीके से पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया और बार बार लोगों को यकीन दिलाते रहे कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। जब वो मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर ही थे, आई गेस, कि जब वो इमरान खान के साथ वो गए हुए थे किसी इवेंट पे, और उन्होंने वहां पे खिताब करते हुए कहा था कि खान साहब अपने लोगों को कह दें कि घबराना नहीं है, ये घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं। और उन्होंने यकीन दिलाया था कि वो हर सूरत वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। फिर हमने देखा कुछ बददयानत किस्म के सहाफ़ी और तज्जियाकार वो कहते थे कि चौधरी जो हैं वो ट्रैप कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं इमरान खान को। बेसिकली इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए ज़ाहिर है इस तरह का एक बयानिया बनाया जाता था, लेकिन मोनस लाही ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हुसैन लाही साहब, उनका किरदार बड़ा ज़बरदस्त था। नौजवान हैं, यंग हैं, लोगों में जाते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, नौजवानों में पसंद किए जाते हैं। उस तरह से नहीं जिस तरह मरियम नवाज से मुतालिक कहा जाता है कि वो क्राउड पुलर है, वैसा नहीं, बल्कि ये उनसे बेहतर अंदाज में सियासत कर रहे हैं मोनस लाही साहब खास तौर पे, और फिर हुसैन लाही साहब भी। तो अब जो सिचुएशन बन रही है, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून का सफाया हो रहा है, और हम देखते हैं कि एक सियासत पाकिस्तान का कल्चर है, मुरूसी सियासत का कल्चर है, कोई शक नहीं कि ये एक बड़े सियासी खानदान से इनका ताल्लुक है। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो साहब एक सियासी खानदान के चश्मो चराग, फिर मरियम नवाज और हमजा शहबाज को कहा जाता है कि मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान चलाएंगे। लेकिन टू बी वेरी फेयर, ये जो सिनेरियो बना है, अब वाज़ेह हो रहा है कि मोनस लाही साहब जो हैं वो शायद मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो से कुछ 2-4 कदम आगे निकल गए हैं। उनका सियासी कद कार जो है वो 2-4 कदम आगे है, वो बड़ा हो चुका है मरियम नवाज से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। इसके साथ साथ हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें हम देखें तो जिस तरह फैसलाबाद से अली अफजल शाही साहब जो हैं इलेक्ट हुए, शबीर गुज्जर साहब इलेक्ट हुए हैं, एहसन शराफत को जिन्होंने, बहुत सारे और भी लोग नौजवान चेहरे सामने आए हैं, पहले भी असम्बली में मौजूद हैं। हमाद अजहर और मुराद सईद जैसे लोग मौजूद हैं, फ़रख हबीब जैसे लोग मौजूद हैं, जिस तरह जुल्फी बुखारी बड़े मुतहरिक होके सामने आते हैं, और जिस तरह तैमूर भट्टी साहब हैं पंजाब के अंदर, और भी बहुत सारे चेहरे हैं। अब एक एक का नाम लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान को जो नई सियासी क़यादत मिल रही है, ये बड़ा एक मुस्बत, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बड़ा मुस्बत कदम है, मुस्बत चीज़ है कि अब पाकिस्तान को जो है वो इस किस्म के चेहरे मिल रहे हैं। लोग नौजवानों पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ जमातें जो उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस तरह मुनाफकत की, जिस तरह 2 नंबरी की, लालच की, ताकत की सियासत करते रहे, जिस तरह वो एक्सपोज हुए, लोगों ने उनको धुतकारा। तो अब मोनस लाही जो हैं, सदीक जान ने इस हवाले से लिखा, वो उन्होंने भी ट्वीट किए, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किए, मैं बल्कि वो सुनाता हूँ आपको, पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि नून लीग के हामी सहाफ़ी और तज्जियाकार मुसलसल तज्जिए करते रहे कि चौधरी परवेज लाही ने मोनस लाही के कहने पर इमरान खान के साथ जाकर अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला किया है। कल मोनस लाही सुरखरू हुए हैं। चौधरी परवेज लाही को अपने बेटे की दानिशमंदी पे रश्क आया होगा। जिस तरीके से सारी कैंपेन चलाई जा रही थी, जहन साजी की जा रही थी, मोनस लाही डट के खड़े थे। अब वो सच्चे साबित हुए हैं।
उनका डट जाना जो था वो काम आ गया है। फिर वो लिखते हैं कि गुजरात के चौधरी की सियासत मुस्तकबिल में मोहन इस्लाही के हाथ में होगी। मोहन इस्लाही ने एक ऐसे वक्त में मुश्किल फैसला किया जब बहुत सौ का तज्जिया था कि इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, अब अगले 10 साल मरियम और बिलावल के हैं। लेकिन मोहन इस्लाही का फैसला दुरुस्त साबित हुआ, अब मुस्तकबिल ऐसे ही नौजवानों का है। फिर चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से भी उन्होंने लिखा कि चौधरी शुजात हुसैन के पास मौका है, गलती सुधार लें, मोनस को बुलाकर एतराफ करें कि वो ठीक था। कभी कभी नौजवानों के सामने गलती का एतराफ कर लेने से कद काठ बढ़ता है। अभी भी वक्त है, शुजात फैमिली का सियासी मुस्तकबिल जो है वो मोनस बचा सकता है। फिर वो साथ लिखते हैं कि तारक बशीर चीमा से नहीं बल्कि अपने दिलो दिमाग से काम लें। तारक बशीर चीमा साहब ने बड़ा नुकसान पहुंचाया जी काफ लीग की सियासत को। सिर्फ इक्तदार में रहने की खातर इमरान खान से बुग़्ज़ और अपने हल्के की सियासत बचाते बचाते उन्होंने काफ लीग और ख़ासतौर पे चौधरी शुजात हुसैन के ख़ानदान की सियासत का सत्यानाश किया है। अब वो भी सोच रहे होंगे कि मोहन इस्लाही जो हैं वो ठीक कह रहे थे, वो ठीक थे। तो इस वीडियो का मकसद आपको बताना था कि मुस्लिम लीग काफ और चौधरियों के जो गुजरात के चौधरियों का ख़ानदान है उसकी सियासत अब नई बुलंदियों पे दाखिल हो चुकी है। और ये मोहन इस्लाही और हुसैन इलाही साहब की सियासत और उनकी जो दानिशमंदी, उनकी सोच और नौजवानों के जज्बात की अक्कासी करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।